उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो बस जीतने की तो ये हार भी कभी हरा नहीं सकती। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बता दिया था, और उसके नियम, पहचान, फार्मूला और एग्जाम्पल ये सब बता दिया था। जस्ट का प्रयोग, ऑलरेडी का प्रयोग, ऑलमोस्ट का प्रयोग, ये सब चीज़ें बता दिया था। अब हम जो इसमें बताएंगे आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। ठीक दोस्तों, इसमें हम यट का यूज दिखाएंगे और यट में और स्टिल में हम अंतर भी बताएंगे कि स्टिल का यूज कहाँ किया जाता है, यट का यूज क्या किया जाता है, स्टिल का मतलब क्या होता है और यट का मतलब क्या होता है। ठीक दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस जो उसका फार्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज या हैव, एक वचन होगा तो हैज, बहुवचन होगा तो हैव, इसके बाद नाट लगाना, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगना ही लगना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर उसमें ऐसा कुछ दिया है अभी तक, यट का मतलब होता है अभी तक, अगर उस सेंटेंस में दिया है अभी तक नेगेटिव सेंटेंस, जैसे वह अभी तक खाना नहीं खाया है, तो अभी तक की अंग्रेजी हम यट लिखेंगे और यट का यूज सबसे लास्ट में किया जाएगा। अभी तक की अंग्रेजी हम लिखेंगे यट, और यट का प्रयोग जो किया जाता है सेंटेंस के सबसे लास्ट में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए हम यट में और स्टिल में अंतर बता देते हैं। देखिए, स्टिल का मतलब होता है कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है और अब तक हो रहा है, जैसे वह अभी तक खाना खा रहा है। ठीक है, तो ही इज स्टिल ईटिंग फूड, वह अभी तक खाना खा रहा है। तो ऐसा कुछ भी कोई, जैसे मान लीजिए वह अभी तक बीमार है, वह अब तक खाना खा रहा है, वह अब तक पढ़ाई कर रहा है ना, तो इसमें हम स्टिल का यूज करेंगे। और यट का मतलब होता है कोई भी काम ना तो पास्ट में हुआ है ना तो अभी हुआ है, जैसे वह अब तक खाना नहीं खाया है, तो इसका मतलब है कि वह पहले भी नहीं खाना खाया और अभी तक खाना नहीं खाया। जैसे कोई व्यक्ति 6 बजे से भूखा है, सुबह 6 बजे से भूखा है, तो मान लीजिए 11 बज गया है, 12 बज गया, तो उसमें क्या कहेंगे, यह व्यक्ति अभी तक खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो ऐसे होता है कि ये जो है यट का मतलब होता है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू नहीं हुआ है और अभी भी नहीं शुरू हुआ है, और उस स्टिल का मतलब होता है कोई भी काम पास्ट में शुरू हो गया है और अब तक शुरू हुई है। ठीक है, तो स्टिल और यट का अंतर यही है। अभी जो हम एक वीडियो किसी वीडियो में बताएंगे स्टिल का और यट का, इन सब का यूज 2-3 शब्द ऐसे हैं जो अब तक अभी भी इन सब का यूज किया जाता है, उसकी वीडियो एक बेहतरीन बना करके आप लोग को देंगे ये सेंटेंस खत्म हो जाने के बाद। ठीक है दोस्तों, देखिए हम बनाते हैं सेंटेंस को। जैसे वह अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। ठीक है, वह अभी तक ताजमहल नहीं देखा है। अब यहाँ पे लग गया है अभी तक, तो अभी तक की अंग्रेजी होती है क्या, यट होती है, यट लगाते हैं अभी तक के लिए, तो यट का यूज सबसे लास्ट में किया जाता है। अब बताइए कौन नहीं देखा है ताजमहल, वह नहीं देखा, तो ही एक वचन है तो इसके साथ हमको लगाना हैज, ही हैज, इसके बाद नाट लगाना है, ही हैज नाट। अब देखना किसकी मीन्स होता है, सीन, सी सा सीन, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। ही हैज नॉट सीन द ताजमहल, और अभी तक की अंग्रेजी यट। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हैज नॉट लिखे हैं, तो हैज नॉट की जगह पर हम लगा सकते हैं हैजेंट। ठीक ना, हैज नॉट की जगह पर हैजेंट बोल सकते हैं, और हैव नॉट की जगह बोल सकते हैं हैवेंट, हैजेंट या हैवेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं हैजेंट लिख सकते हैं, अगर हैज नॉट लिखना चाहते हैं तो हैज नॉट लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से दोनों सही है। तो इसमें क्या, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, जैसे बताए हैं कोई काम ना तो पास्ट में हुआ है और ना तो अभी हुआ है। ठीक ना, जैसे अभी तक नाश्ता नहीं किया है, अब पता नहीं कब का नाश्ता किया है। ठीक, जैसे कल का किया है, परसों का किया है, 2-4 घंटा पहले का किया, तो उसमें इतना समय दिखाया जाएगा आपको कि वह पहले भी नहीं किया और अभी भी नहीं किया। ठीक ना, क्या बताओ 6 बजे से नाश्ता नहीं किया है, 6 बजे से कुछ नहीं खाया है, तो यही चीज़ है, वह अभी तक नाश्ता नहीं किया, इसका मतलब पहले भी नहीं किया था। ये देखिए, ये शब्द को क्लियर करता है, सेंटेंस को क्लियर करता है। जैसे मान लीजिए अगर हम इसमें हटा दें, अभी तक को हटा दें, तो इसमें क्या होगा, मैंने नाश्ता नहीं किया है, मैंने नाश्ता नहीं किया, तो इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है कि लंबा समय है कि कम समय, कुछ नहीं पता चला, केवल यही बता रहा है कि मैंने नाश्ता नहीं किया। लेकिन अगर उसी में लगा देगा मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया मतलब कि है कि
कुछ लंबे समय से, कुछ टाइम से अभी तक नाश्ता नहीं किया, शायद लेट हो रहा है, ठीक है। जैसे 6 बजे से नाश्ता नहीं किया तो इसमें बताएगा अभी तक। इसमें एक सरप्राइज की तरह, जैसे सरप्राइज की तरह होता है, उस सेंटेंस को क्लियर करना। यट का मतलब सेंटेंस को क्लियर करना, और वो जो हो तो उसमें क्या करना, सरप्राइज की तरह एक तरह से यूज़ किया जाता है। जैसे कह दे मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो कुछ लोग कहेंगे अभी तक मतलब बहुत लेट हो गया। और अगर ऐसे सिंपल बोल देगा मैंने नाश्ता नहीं किया है, तो सिंपल बात है कि इसमें कोई ज़्यादा जोर नहीं रहेगा, ठीक है। तो जब यट लगा देंगे तो सेंटेंस जोरदार थोड़ा सा हो जाएगा। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, सरप्राइज है कि मतलब 2 बज गया, मैंने अभी तक नाश्ता ही नहीं किया है, खाना ही नहीं खाया है, तो ये चीज़ होता है। यट का मतलब ये होता है। और स्टिल का मतलब तो जानती ही, एक वीडियो प्रॉपर बनाएंगे जो है यट का स्टिल का, तो समझ में आएगा। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया, दूसरा सेंटेंस है मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया। अगर इसमें से निकाल दिया जाए अभी तक, ये जो अभी तक निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, मैंने नाश्ता नहीं किया है, ठीक है, मैंने नाश्ता नहीं किया। तो एक सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, जैसे कि मैंने नाश्ता नहीं किया है, इसमें कोई जोर नहीं है। लेकिन अगर इसमें बोल दिया जाए मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो अभी तक तो एक सरप्राइज की तरह हो रहा है। जैसे मान लीजिए आप 6 बजे से कुछ नहीं खाए पिए हैं, तो 2 बज गया, ठीक है, सुबह 6 बजे से कुछ नहीं खाया, 2 बज गया। तो अगर आप बोलेंगे उसमें मैंने जो है सुबह से कुछ नहीं खाया, ऐसे बोल देंगे मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं खाया, तो लोग ऐसा समझेंगे कि जो है सिंपल है। लेकिन अगर उसमें बोल देंगे आप मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, अभी तक नाश्ता नहीं किया, अभी तक खाना नहीं खाया, वो थोड़ा सा जोरदार सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यट का मतलब होता है कि पीछे से जो समय होती है वहाँ भी काम नहीं हुआ है और अभी तक भी काम नहीं हुआ, ठीक है। यट यही बताता है। और स्टिल तो बताता है जो आप लोग जानते हैं, शुरू में भी काम हो रहा है, अभी भी काम हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस की तरह यूज होता है स्टिल का, ठीक है। इसको जो हम बनाएंगे तो मैंने का अंग्रेजी आई, मैंने मतलब मैं होता है, तो आई के साथ बहुवचन लगाएंगे हैव, इसके साथ नॉट। अब हैव नॉट की जगह आप लोग हैवंट लिख सकते हैं, जो बताएं हैवंट, ठीक है। तो आई हैव नॉट। अब देखिए इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो नाश्ता लेना, लेना किस मीन्स होता है, टेक, तो इसमें थर्ड फॉर्म हो जाएगा टेकन। आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, ठीक है, आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट। और अभी तक की अंग्रेजी यट, बस, ठीक है। यट का प्रयोग सबसे लास्ट में किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। इसके बाद उसने मेरी किताब नहीं दिया है, उसने मेरी किताब नहीं दी, इसमें देखिए अभी तक नहीं है, इसमें केवल यही दिया गया कि उसने मेरी किताब नहीं दिया है, बस। तो उसने मतलब हो गया, उसने की इंग्लिश ही हो सकती है या सी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया है, लड़का है लड़की कोई कंफर्म नहीं है, तो हम चाहे ही लगा देंगे चाहे सी लगा देंगे, दोनों करेक्ट होगा, ठीक। तो उसने मतलब चलिए सी लगा दे रहे हैं, सी एक वचन है तो इसके साथ हैज नॉट या हैजेंट, सी हैज नॉट। अब देना किस मीन्स होता है, गिव मीन्स, गिव का थर्ड फॉर्म गिवन। देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया एक वचन के साथ सहायक क्रिया हैज, ये हो गया नॉट, ये हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म। गिव मीन्स देना, तो गिवन मीन्स थर्ड फॉर्म उसका हो गया गिवन। अब क्या नहीं दिया है, बुक। ऑब्जेक्ट क्या है, मेरी किताब। ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल लिख देंगे बुक लिख देंगे, ऐसे नहीं, मेरी किताब। अब क्या नहीं दिया है, मेरी किताब नहीं दिया। अब उसको अलग से नहीं लिख सकते केवल किताब, ऐसा नहीं करेंगे कि बुक। हमको ऑब्जेक्ट में जो मिलेगा वो, जैसे क्या नहीं दिया है, मेरी किताब नहीं दिया। अगर आप लोग ऐसे ही कहेंगे कि किताब, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मेरी किताब नहीं दिया, उसको साथ लगाएंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव केस जो माई है, मतलब माई मीन्स मेरा होता है, उसको भी साथ में रखेंगे, और पॉजिटिव केस के साथ नाउन आता ही है, ठीक है, पॉजिटिव केस के साथ नाउन आएगा। माई बुक, ऐसे कर देंगे, आर्टिकल लगा देंगे द माई बुक। इसमें यट लगाना नहीं, क्योंकि इसमें अभी तक दिया ही नहीं है। तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए हो, इसमें देखिए अभी तक नहीं दिया है, तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए हो, बस तुम अपना होमवर्क पूरा नहीं किए हो। तो तुम क्या है, बहुवचन है, तो तुम जब बहुवचन है यू, और नियम हम बताए थे ही सी इट नेम, एक वचन जो करता रहेगा उसके साथ हैज नॉट लगाएंगे, या है पॉजिटिव सेंटेंस में हैज लगता है तो यहाँ पे केवल नॉट जुड़, उसके पीछे जुड़ जाएगा, बस इतना होगा। और यू वी दे आई बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज हैव का प्रयोग करते हैं। अब हैव का प्रयोग करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, जब निगेटिव हमको बनाना होगा तो हैव के साथ केवल नॉट लगा देंगे, क्योंकि देखिए सेम फार्मूला ऐसे ही है, कोई भी टेंस हो उसका फार्मूला ऐसे ही होता है, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, उसके बाद नॉट रहेगा, उसके बाद मेन वर्ब रहेगी। कोई सेंटेंस हो, मतलब टेंस में जैसे 12 टेंस होते हैं, उसमें कोई भी टेंस हो जिसका निगेटिव सेंटेंस, देखिए टेंस 12 है
लेकिन उसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है 12 का एक ही होता फार्मूला। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही होता है। ठीक है, निगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव होता है दो टाइप्स का, एक WHO टाइप होता है, एक जो होता है यस आर नो सा टाइप क्वेश्चन होता है। तो यस आर नो सा टाइप जो क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये होता है। और अगर उसी में WHO जुड़ जाएगा तो केवल हेल्पिंग वर्ब के पहले WHO आ जाएगा, मतलब WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है। पूरे 12 टेंस का फार्मूला कॉमन होता है, यही होता ही है। अब उसमें केवल बदला क्या जाता है कि एक वचनकर्ता के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगेगी किस टेंस में, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, बस यही बदलता है। बाकी उसका स्थान सेम रहता है, सब्जेक्ट का जहाँ रहेगा सब्जेक्ट का रहेगा और हेल्पिंग वर्ब वहीं पर रहेगी, ये सब चीज़ें वहीं रहेगी। केवल बदलेगा उसमें क्या, उसका जो उसमें लगाना होगा, एक वचन के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के साथ क्या यूज़ किया जाता है, जैसे मेन वर्ब का कौन सा रूप यूज़ किया जाता है, ये सब चीज़ बदलेंगी। ठीक है, चलिए करते हैं। तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए हो, कौन नहीं किया है, सब्जेक्ट कैसे निकलता है, कौन से। ठीक है, कौन नहीं किया है, तुम, तो यू के साथ हैव नॉट लगाएंगे क्योंकि बहुवचन है, यू हैव नॉट। अब पूरा करना किसके मीन्स होता है, कंप्लीट मीन्स, तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, यू हैव नॉट कंप्लीटेड। अब देखिए क्या पूरा नहीं किया है, ऐसे आपको चेक करना क्या पूरा नहीं किया है, तो अपना गृह कार्य, ऐसा नहीं करना है कि गृह कार्य उसने क्या नहीं पूरा किया, गृह कार्य नहीं पूरा किया है, लेकिन इसमें अपना गृह कार्य नहीं पूरा किया है, तो अपना अपने को साथ में लिए चलेंगे। ठीक है, देखिए योर होमवर्क। ठीक है, इसमें है सोहन और मोहन अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं, देखिए अभी तक, अब पता नहीं कब के निकले हैं। इसमें क्या थोड़ा सा जोरदार सेंटेंस हो गया, जैसे 7 बजे स्कूल गए सोहन और मोहन, तो 9 बज गया, तो कोई कहेगा क्या कि सोहन और मोहन अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं। ठीक, इसमें थोड़ा सा सरप्राइज वाला सेंटेंस हो जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे कहेंगे सोहन और मोहन स्कूल नहीं पहुंचे हैं, सोहन और मोहन स्कूल नहीं पहुंचे हैं, इसमें थोड़ा सा नॉर्मली पता चल रहा है। लेकिन जब कह देंगे अभी तक नहीं पहुंचे, थोड़ा सा सरप्राइज, मतलब इतनी देर हो गई अभी तक नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, तो अभी तक के अंग्रेजी यार लगा दीजिए, सेंटेंस बोलिए जैसे मर्जी वैसे। सोहन और मोहन, सब्जेक्ट कौन नहीं पहुंचा है, सोहन और मोहन। अब ऐसा नहीं करना है कि सोहन कर देना केवल, अब बताइए कौन नहीं पहुंचा है, सोहन और मोहन, क्योंकि दोनों लोग स्कूल जा रहे हैं ना, सोहन और मोहन। ऐसा नहीं करना है कि केवल सोहन को लिख दे या मोहन को लिख दे, दोनों बराबर लिखा जाएगा क्योंकि दोनों सब्जेक्ट है, दोनों स्कूल जा रहे थे। ठीक है, सोहन एंड मोहन, अब ये 2 लोग हो गए, तो एक जब तक होता तब तक एक वचन, एक से थोड़ा सा भी ज़्यादा होगा तो बहुवचन, मतलब 2 हो जाएगा तो बहुवचन, एक से ज़्यादा हुआ बहुवचन। ठीक है, सिंगुलर नंबर केवल एक होता है और प्लूरल नंबर होता है 1 प्लस, मतलब एक से ज़्यादा। ठीक है, सोहन एंड मोहन, अब बहुवचन है तो हैव लगाना ही पड़ेगा, हैव नॉट, सोहन एंड मोहन हैव नॉट। अब किसके मीन्स, अराइव मीन्स होता पहुंचना, रीच लगा दीजिए, रीच्ड, RECHED, रीच्ड। सोहन एंड मोहन हैव नॉट रीच्ड टू स्कूल येट। ठीक है, सोहन एंड मोहन हैव नॉट रीच्ड टू स्कूल येट। इसके बाद यहाँ हम अराइव लगा सकते थे, लेकिन ज़्यादातर रीच्ड मीन्स अराइव मीन्स भी पहुँचना होता है, लेकिन ट्रेन वन पहुँचने के लिए ज़्यादातर अराइव पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो रीच्ड भी लगा सकते हैं, अराइव भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अध्यापक अभी तक हमें व्याकरण नहीं पढ़ाए हैं, देखिए अभी तक आ गया है तो आप लोगों को तुरंत पता होना चाहिए अभी तक की अंग्रेजी यट होती है और यट को सबसे लास्ट में लिखा जाता है। यट देखिए कैसे याद करना है, यट का यूज लास्ट, देखिए इसमें भी टी है इसमें भी टी है, यट लास्ट, यट लास्ट, यट लास्ट। ठीक ना, यट लास्ट, गेट लास्ट मत कर देना, यट लास्ट, यट लास्ट, यट लास्ट, मतलब कि यट का यूज लास्ट में किया जाता तो यट लास्ट बोल देना। ठीक है, एट लास्ट मत बोलना। अध्यापक अभी तक हमें व्याकरण नहीं पढ़ाए हैं, देखिए कौन नहीं पढ़ाया है, अध्यापक, द टीचर, एक वचन हैज नॉट लगा दीजिए, द टीचर हैज नॉट। अब पढ़ाना किसकी मीन्स होता है, टीच मीन्स, और टीच का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक ही होता है, टीच, टाट, टाट। ठीक है, सोहन हैज नॉट टाट
अब किसको नहीं पढ़ाए हैं? हमें। इसमें देखिए 2 ऑब्जेक्ट है, किसको नहीं पढ़ाए हैं? हमें नहीं पढ़ाए हैं। और क्या नहीं पढ़ाए हैं? व्याकरण। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट है इसमें, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। देखिए द टीचर हैज नॉट टॉट अस ग्रामर। ठीक है, और अभी तक की अंग्रेजी येट लास्ट। येट लास्ट मतलब येट का यूज लास्ट में। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए इसका यूज कैसे किया गया है, और हम समझा दे रहे हैं, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए फार्मूला, कोई भी सेंटेंस हो, निगेटिव हो जब टेंस का, तो सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इधर जो अदर वर्ड कह सकते हैं, जो लगाना हो लगा सकते हैं। इसके बाद वह अभी तक ताजमहल नहीं देखा है, अभी तक की अंग्रेजी येट लिखते हैं, और येट का यूज सबसे लास्ट में किया जाता है। ही हैज़ नॉट सीन द ताजमहल येट। ही हैज़ नॉट सीन, वह ताजमहल नहीं देखा है, येट मतलब अभी तक। ठीक है, मैं अभी तक नाश्ता नहीं किया हूँ, नहीं मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट येट। ठीक है, मतलब टेकन मतलब लेना होता, खाना होता, नाश्ता करना होता, कोई कुछ भी खाना होता है। उसने मेरी किताब नहीं दिया है, तो शी हैज़ नॉट गिवन द माई बुक। बस इसमें अभी तक तो लिखा नहीं है, तो अभी तक की अंग्रेजी लिखेंगे नहीं। इसके बाद है तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए हो, तो यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। तुम अभी तक अपना गृह कार्य पूरा नहीं किए हो। सोहन और मोहन अभी तक स्कूल नहीं पहुंचे हैं, तो सोहन एंड मोहन हैव नॉट रीच टू स्कूल येट। अध्यापक अभी तक हमें व्याकरण नहीं पढ़ाए हैं, तो द टीचर हैज़ नॉट टॉट अस ग्रामर येट। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज़ आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पर ग्रामर बिल्कुल शुरू से एडवांस तक पढ़ाएंगे। अभी ये सब बेसिक क्लास है, यानी अभी इसमें अच्छे अच्छे शब्दों का यूज बताएंगे। पहले आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, नॉर्मली जो जैसे बेसिक पढ़ा जाता है उसे पढ़ लेंगे, तो इसमें कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड ऐड करना होगा तो उसको अच्छी तरह से ऐड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर बहुत ज़्यादा ही फायदा होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।